हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़े थे कि लेंस पे जैसे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये सारे लेंसेज के बारे में पढ़े थे। उस पर रे डायग्राम बनाना सीखे थे कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर 2f और f के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगा। इन सारी चीजों को हम लोग पिछले वीडियोज में देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, है ना, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। वो हम लोग मिरर में भी पढ़े थे, है ना, सेम चीज यहां भी देखना है हम लोगों को। तो इस लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने वाले हैं, फिर लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम लोग एक चीज पढ़े हैं बच्चों कि अगर ग्राफ पढ़े हो कि अगर इस तरह का कुछ है, यहाँ पे क्या रहता है ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से अगर राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हो तो निगेटिव होता है। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाते हैं कहीं भी तो ये सारा का सारा पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव होता है, कहीं भी क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक उसी तरह से इस लेंस में भी देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग मानेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन से जब राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड का कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो राइट साइड में तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट तो नहीं ही रखते हैं, इमेज ही बनता है, तो इमेज डिस्टेंस अगर इधर वाला जो भी होगा राइट साइड में वो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस होगा, ये लेफ्ट साइड का कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव मेजर करेंगे, साइन में निगेटिव लगाएंगे। और अपवर्ड में कोई भी चीज को मेजर करेंगे, मतलब कोई भी हाइट को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव मेजर करेंगे, है ना, पॉजिटिव बोलेंगे, और डाउनवर्ड में मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा, डाउनवर्ड में मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह से जैसे कन्वेक्स में देख रहे हैं कि ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव, उसी तरह से हम लोग कॉन्केव लेंस में भी करते हैं, है ना, कॉन्केव लेंस में भी उससे उसी तरह से होगा। मतलब अब देखिए ना कॉन्केव लेंस को, ये रहा कॉन्केव लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर है ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ये है ऑप्टिकल सेंटर। बाबू ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड मेजरमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड मेजरमेंट होगा तो निगेटिव होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां तो इधर तो ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, तो इधर क्या होगा ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, चाहे इधर भी कोई भी हाइट आएगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव। सपोज करिए अगर इमेज ही ऊपर की तरफ बन रहा है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड कहीं भी वो निगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। बाबू एक चीज बताना जरा हमको, कॉन्केव मिरर का केस हो चाहे कॉन्केव लेंस का केस हो, किसी भी तरह का केस हो, यू क्या होगा, यू फॉर क्या होता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, कहीं भी तो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लेफ्ट साइड में ही रखते हैं ना, चाहे किसी भी तरह का लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, है ना, हमेशा क्या करते हैं, यू कहां होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या होगा निगेटिव में, है ना। जैसे छोटा सा मिरर बनाते हैं, देख छोटा सा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे पोल, और यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट। एक दूसरा मिरर है कन्वेक्स मिरर, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर इसका पोल, यहां पर ले लीजिए आप, सॉरी यहां पे आप ले लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसी तरह से आप एक लेंस ले लीजिए कॉन्केव लेंस, इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लो, यहां पर हो गया बाबू ऑप्टिकल सेंटर, और इधर आप ले लीजिए ऑब्जेक्ट।
तो अब देख रहे हैं हर तरह के केस में दोनों, एक कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, सारे के केस में ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड में ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में निगेटिव होगा। अच्छा, अब इसका फोकस, ये कनकेव है, कनकेव का फोकस इस यहां है, इधर है, मतलब कि इसको मेजरमेंट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो कनकेव का फोकस निगेटिव होगा। मैंने फोकल लेंथ क्या होगा, अगर यू तो हर कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव में होगा। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ आपका एक इसका कनकेव मिरर का और कनकेव लेंस का, जैसे इसका फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस तो यही होगा, तो इसका भी फोकल लेंथ ये वाला होगा और इसका भी फोकल लेंथ ये वाला होगा, तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। किसका किसका, कॉनकेव मिरर का एंड कॉनकेव लेंस का, ठीक है। उसी तरह से इसका फोकस है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस आगे बनता है राइट साइड में पोल से, है ना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका भी प्रिंसिपल फोकस किधर बनता है, राइट साइड में, कन्वेक्स लेंस का। तो कन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, याद रहेगा। और भी तो चेंज होते रहता है, भी तो कभी लेफ्ट में बनेगा, किसी कंडीशन में राइट में बनेगा, है ना। तो ये दो तीन चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव और फोकल लेंथ, कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव और कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसी को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या लिखे कि ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, चाहे कोई भी लेंस हो, किसी भी तरह का लेंस हो। दूसरा कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। फिर लिखे कि परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव होता है, हम बताए हैं अभी जस्ट, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगा पॉजिटिव होगा। फिर क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी होगा वो निगेटिव होगा। फिर फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस निगेटिव, इतना याद रहेगा, बस यही है साइन कन्वेंशन। अब इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेंस फार्मूला किसको बोलते हैं। ये तो साइन कन्वेंशन पढ़े, लेंस फार्मूला याद करिए, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में क्या था, हम लोग मिरर फार्मूला पढ़े थे, मिरर फार्मूला ये था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना, ये था अपना मिरर फार्मूला। लेंस फार्मूला में बस थोड़ा सा चेंज करना है ना, लेंस फार्मूला में क्या चेंज करना है, लेंस फार्मूला इसमें होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। ये फार्मूला क्या करता है, रिलेशन बताता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन बताता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में प्रूफ नहीं पूछ रहा है ना, 10th क्लास में प्रूफ नहीं पूछता है, इसलिए अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे। इसके लिए हम अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे, आपको मिरर फार्मूला प्रूफ करना, लेंस फार्मूला प्रूफ करना सिखा देंगे। कैसे मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, इसको सिखा देंगे, है ना। तो देखिए v मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मींस फोकल लेंथ। तो प्यारे बच्चों मिरर फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी बना चुके हैं। अब हम लोगों को लेंस फार्मूला देखना है। तो लेंस फार्मूला क्या है, 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, यहां तक समझ में आ गया। और एक होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन ये बताता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा है ना, ये मैग्निफिकेशन बताता है। तो मैग्निफिकेशन में हम लोग मिरर के केस में, है ना, मिरर में जो पढ़े थे
मिरर का मैग्निफिकेशन था वो HI/HO इक्वल्स टू माइनस V/U था। ये था हम लोग पढ़े थे मैग्निफिकेशन। लेंस के केस में है ना, इसका भी मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI/HO इक्वल्स टू, माइनस नहीं लगना है इसमें, अब ये V/U लिखाएगा, है ना, HI/HO इक्वल्स टू V/U, ये मैग्निफिकेशन है। बाबू अगर मान लो कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, जैसे हाइट ऑफ इमेज 2 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है, तो ये मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 2। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये तो कंपैरिजन है ना, कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा है इमेज। तो बच्चों यहां तक समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए कि HI इज ग्रेटर देन HO होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि मैग्निफाइड इमेज है ना। अगर इक्वल होगा तो इमेज के बराबर ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज है। अगर इमेज का साइज छोटा हुआ तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड है ना, छोटा बनना है, ये बोलते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि देखिए हम आपको बताएं लेंस फार्मूला में कि 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। V मतलब इमेज डिस्टेंस, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फॉर फोकल लेंथ। प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस H2/H1 या HI/HO भी बोलते हैं। हाइट ऑफ इमेज को H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो HI भी बोल सकते हैं, चाहे H2 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए चलेगा। और H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO भी बोलते हैं और H1 भी बोलते हैं। तो यहां से हम लोग जो रिलेशन बनाते हैं मैग्निफिकेशन का, वो कि H2/H1 इक्वल्स टू V/U, और मिरर में क्या पढ़े थे, माइनस V/U। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाना। प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैथ्स का या फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका गिवन क्या है उसको पहले लिख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन समझिए 50% सोल्व हो गया। जैसे देखिए सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, बोले कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, गिवन क्या है, गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर। बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, चाहे वो लेंस कन्वेक्स हो या फिर वो लेंस कनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए बोला है कि इट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी केस में, चाहे लेंस का केस हो, मिरर का केस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। बाबू ये लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे फोकल लेंथ सीधा पॉजिटिव रहेगा, कन्वेक्स लेंस है। अब हमको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज का पोजीशन V निकालना है। तो क्या कर लेंगे, यहां से मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। तो हमको निकालना है V, तो 1/V इक्वल्स टू, इसको पूरे को उधर लेके जाएंगे, तो 1/F और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 1/U, तो 1/V इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ हो जाएगा 8 और माइनस, यहाँ पे प्लस है बाबू, लेकिन साइन देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -12, तो यहाँ पे हम -12 रखेंगे, तो ये बाहर निकल के तो निगेटिव ही तो होगा, तो 1/8 माइनस 1/12 बराबर 1/V। तो 1/V बराबर, अब देखो इसका एलसीएम करिएगा 24 आएगा, एलसीएम 24, तो इसमें 3 से करेंगे तो 24, तो ऊपर भी 3 से -2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस 1/24, है ना, मतलब 1/V बराबर 1/24 आया ना, 1/V इक्वल्स 1/24, तो V इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, इमेज का जो डिस्टेंस निकला कि कितने दूर पे इमेज बनेगा।
ठीक, अगर ये पॉजिटिव साइन बता रहा है इसका मतलब क्या है, इमेज लेंस के आगे बनना है ना। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इधर बना रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा ये इमेज कैसा बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वी निगेटिव में आता तो इमेज वर्चुअल बनते रहता। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन पूछा। अब आपसे पूछे कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बताइए कि क्या होगा, तो एम बराबर क्या होगा, वी बाई यू। तो वी कितना 24 और यू कितना है 12, -12 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो मैग्निफिकेशन निकला -2, है ना। इसका कोई यूनिट नहीं है, मतलब -2 से आप क्या समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से डबल होगा, है ना। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 इक्वल्स टू HI/HO। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 7, है ना। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा कितना, -14 बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ये माइनस साइन क्या बताता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना रहा है। आई थिंक क्लियर होगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं और कोई डाउट हो पूछिएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आराम आराम से समझ रहे हैं हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए बच्चों, हम लोग को पढ़ना है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या है कन्वेक्स लेंस, गिवन देख लो, गिवन लिख ले। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है बाबू, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है, ऐसा लेंस है, तो ऐसा लेंस है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ ऑप्टिकल सेंटर है, तो इधर इसका प्रिंसिपल फोकस बनता है। तो प्रिंसिपल फोकस इसका 10 हो गया। अब बोल रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। वॉल से 12 सेंटीमीटर पे इसको रखा गया है ना। ये वॉल है, सपोज करो वॉल है, वॉल से इसका डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे कि इमेज जो है ना ये वॉल पे बने, यहां पर बने। तो मतलब क्या, वी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो वी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, हाँ। अब हमको निकालना है यू, यू क्या होगा, तो फॉर्मूला यूज करिए। क्या है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमको निकालना है u, तो 1/v माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/u लिख सकते हैं ना। ये 1/f क्या है, पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो निगेटिव, और 1/u इधर निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो 1/u इक्वल्स टू 1/v, v कितना है 12 माइनस 1/10, इसका एलसीएम करिएगा 60 आएगा। तो ये 5 टाइम्स में, तो 5 माइनस 6 मतलब 1/u इक्वल्स टू, अब ये क्या आ गया 1/u इक्वल्स टू 1/माइनस 1/60। तो u इक्वल्स टू माइनस 60 सेंटीमीटर। बच्चों माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये मतलब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए ये साइन माइनस साइन आया है। क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देख प्यारे बच्चों, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान। आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाह वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। मतलब गिवन क्या है, गिवन दे रखा है बाबू, गिवन है एक लड़का है वो 20 सेंटीमीटर दूर पे है, कन्वेक्स लेंस के 20 सेंटीमीटर दूर पे। मतलब u कितना होगा 20 सेंटीमीटर, माइनस की प्लस माइनस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ प्लस की माइनस प्लस, कन्वेक्स कोई भी होगा प्लस, कॉन्केव कोई भी होगा माइनस उसका फोकल लेंथ होगा, याद रखिएगा। अब यहां से हमको v निकालना है, v क्या होगा, तो लगाओ फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस प्लस 1/u, है ना, इधर माइनस था इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू 1/80 प्लस 1/-20, ऐसा कुछ बाबू। 1/v इक्वल्स टू 1/80
-1/20 ऐसे लिख सकते हैं। 1/b इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/20। तो अब यहां देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 80, तो ये हो जाएगा 1 - 4। तो यहां से हम निकाल लिए 1/v इक्वल्स टू -3/80, है ना। जो भी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही तो आएगा ये सेंटीमीटर। तो v इक्वल्स टू 80/3 माइनस में आएगा सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 से इसको कैंसिल आउट करिए, 3 × 2 = 6, 20 हो गया, 3 × 6 = 18 और फिर आ गया 20, फिर 3 मतलब 26.6666 ऐसे आते जाएगा, माइनस में आएगा, इतना सेंटीमीटर इसका आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहां तक हम समझ गए। मतलब कि कोई लड़का है, अगर वो लेंस से 20 सेंटीमीटर के दूर पे है ना, ये लेंस है 20 सेंटीमीटर पे है, ये लड़का 20 सेंटीमीटर पे है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है यहां से यहां का कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये 20 सेंटीमीटर पे है और फोकल लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज ऑफ द बॉय बी फॉर्म्ड, है इसका इमेज कहां बनेगा वो फाइंड करो, निकाल देंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। वीडियो रोक के बना डालिए, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप भी कहिएगा सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, तो थोड़ा देखिए आगे भी अच्छा क्वेश्चन, सब और अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनवा रहे हैं। कन्वेक्स लेंस है, ये दिमाग में रखिएगा। प्लेस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब गिवन क्या है, गिवन क्या दिया मुन्ना, गिवन हम लोगों को दे दिया, यहां लिखो गिवन, गिवन दिया यू, यू कितना है -10 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स है तो +12 सेंटीमीटर। अब इमेज का पोजीशन बताइए, है ना, उसका नेचर बताइए। तो इसका साइन क्लियर करेगा, अगर v अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है इमेज रियल होगा, अगर v का वैल्यू नेगेटिव में आएगा इसका मतलब है कि इमेज होगा वर्चुअल होगा। ठीक, तो चलिए निकालिए इसको, फॉर्मूला पे, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बच्चों 1/v इक्वल्स टू कितना 1/f प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल्स टू 1/12 प्लस माइनस माइनस 1/10। अब इस दोनों का एलसीएम कितना 12 और 10 का एलसीएम कितना हो सकता है 60 हो सकता है, तो ये हो जाएगा 5 - 6, मतलब 1/v बराबर इतना हो गया। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू 60, v इक्वल्स टू 60 -60 हो जाएगा, है ना, 60/1 कह लो या फिर जो भी, इतना सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के राइट साइड में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में v है, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर v पॉजिटिव होता तो रियल इमेज बनता, अगर v नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब इमेज विल बी वर्चुअल। तो ये इमेज क्या बनेगा, इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल के साथ, बस वर्चुअल के फ्री फ्री क्या मिलता है इरेक्ट, रियल का फ्री, रियल के साथ क्या गिफ्ट मिलता है इन्वर्टेड, तो वर्चुअल इरेक्ट, मतलब इमेज कुछ ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा ऐसा। आप चाहे तो मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है v/u इक्वल्स टू hi/ho, है ना, ऐसा कुछ। तो ना hi दिया है ना ho दिया है, फिर भी हम यहां से चाहे तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, मतलब v कितना है आया अपना 60, है ना, -60 बाई -10, कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ गया, मतलब कि इसका जो इमेज बनेगा 6 गुना ज्यादा बड़ा बनेगा, है ना। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। देखिए कॉन्केव लेंस दे रहा है, अब कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, कॉन्केव लेंस है, तो गिवन क्या है यहां पे, गिवन जो होगा क्या लीजिएगा, गिवन
गिवन यू बराबर 50 सेंटीमीटर, चाहे वो यू जिसका भी हो, मिरर का हो, लेंस का भी हो, कहीं का भी हो, 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ देखिए कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होगा -20 सेंटीमीटर। और बताना इमेज बताओ, इमेज क्या होगा, इमेज का पोजीशन बताइए, इमेज डिस्टेंस बताइए, इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, है ना, इसको बताना है। तो फॉर्मूला में पुट कर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल्स टू 1/, ये -20 और -1/50। अब देखो इस दोनों का एलसीएम कितना लोगे, 100 ले सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, 20 है तो ये 5 टाइम्स में, तो ये -5 और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1/v सॉरी u नहीं, यहाँ पे क्या होगा v, है ना, v 1/v, यहाँ भी 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपना -7/100, मीन्स v इक्वल्स टू -100/7। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, ये लगभग इतना आ जाएगा, है ना, v इक्वल्स टू -14.3, अगर मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना, आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं कि an image was formed, एक मिनट, an image was formed at a distance of 60 centimeter on the other side of the lens, दूसरे साइड बनना है लेंस के, है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बनना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड जो इमेज बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस में बनता है। कनकेव लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज होता है, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे ये लेंस है तो इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज इस साइड बन सकता है ना, दूसरे साइड बनेगा। किस कंडीशन में बनता है, कन्वेक्स के केस में। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, अब ये दूसरे साइड बनना है, मतलब आप समझ गए होंगे कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस में दूसरे साइड नहीं बनता है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, यहां पर है आपका v कितना 60 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव होगा v, है ना। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u दे रखा है -10 सेंटीमीटर, तो f नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, कैसे निकालिएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो यहां से 1/60 माइनस 1/-10, तो ये +10 1/10 बराबर 1/f, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, तो 1 + 6 बराबर 1/f, तो ये हो जाएगा 7/60 बराबर 1/f, तो f इक्वल्स टू 60/7, 8, और बचेगा कितना, 7 8 जा 56, 4 40, 7 4 जा 7 5 जा लग जाएगा, है ना, फिर 7 7 जा लग जाएगा, या ऐसे कुछ इसका फोकल लेंथ आ जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप खुद से बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट रखा गया है, u बराबर -15 ले लीजिएगा, फोकल लेंथ दिया 60 तो +60 हो जाएगा, और इमेज डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा, आसान है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बोले कि ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल, प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। बाबू कन्वेक्स लेंस दे रखा है, कन्वेक्स लेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है, HO बराबर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस के सामने रखा है, और U दे रखा है आपको -18 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, इमेज कितना दूरी पे बन रहा है, 9 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ऑन द अदर साइड,
दूसरे साइड बनना है, मतलब कि v हमको पॉजिटिव लेना है। उसी साइड बनता तो निगेटिव लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बनता तो निगेटिव हो जाता। अब हमको u दे दिया, v दे दिया, और बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, इमेज पर में ये हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो मैग्निफिकेशन बताएंगे कि एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू वी बाई यू। बाबा एच ओ दे रखा है, तो एच आई बाई 6 बराबर 9 बाई 18, ये माइनस में है तो ये जाएगा 1/2 माइनस में, ये चल जाएगा उधर, तो एच आई बराबर -6/2 मीन्स -3 है ना। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -3, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। मतलब कि लेंस ऐसा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट एक साइड और दूसरे साइड इमेज बन रहा है, ऐसा कुछ तो क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है एक 10 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट को, है ना, और उसका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब लेंस से दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। इफ द इमेज इज फ्रॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड, लेंस के दूसरे साइड बन रहा है 5 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, तो बताइए हाइट ऑफ इमेज। बहुत आसान है ना। गिवन क्या है, गिवन एच ओ कितना 10 सेंटीमीटर है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। उसके बाद में बोला कि द इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब v इक्वल्स टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ इमेज, है ना, मतलब हमको एच आई निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला पढ़े, v बाई यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ पढ़े हैं ना। तो v कितना है 5, u कितना है 30 माइनस में, है ना, बराबर हाइट कितना, हाइट ऑफ, तो एच आई लिखते हैं सिंपली भाई, एच ओ कितना हो जाएगा, एच ओ 10 है, इस 10 को उधर ले जाएंगे, इसको पहले काट लो, ये हो जाएगा कितना -1/6 इंटू 10 इक्वल्स टू एच आई। कैलकुलेट करिएगा कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, माइनस में हो जाएगा 6.66 एच आई हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज लगभग इतना सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब हम अगले वीडियो में, कल वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो हम लोग 5 इयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा लेस से, लगभग उसका 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बोला है कि a 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या, कन्वेक्स लेंस है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, है ना, वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से ठीक से पढ़िए और देखिए इसमें कहा क्या रहा है। गिवन क्या है, गिवन है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एच ओ है कितना 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि v बताओ, एच आई बताओ, है ना, मैग्निफिकेशन बताओ, 3 चीज बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो हम यहां से इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं और हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। यहां देखिए, हम तो इसका पढ़े हैं ना, लेंस फॉर्मूला, तीनों का रिलेशन निकालने का फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, ऐसा पढ़े हैं।
अब देखिए 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u लिख सकते हैं ना, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू 1/50 प्लस माइनस 1/10, तो ये माइनस 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 बराबर 1/v। बच्चों तो v बराबर कितना 50/4 माइनस में हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करिए तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ये माइनस में इतना सेंटीमीटर आंसर होगा v। तो जब v इतना आ गया तो v/u बराबर HI/HO होता है ना। तो v हमको पता चल गया 12.5 माइनस में है, और u कितना है, u भी माइनस में है, कितना 10, कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा कितना मैग्निफिकेशन 1.25 हो जाएगा बराबर HI/HO। तो HO कितना हो जाएगा 50, सॉरी 5 है तो 5 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 1.25। इसका कैलकुलेशन होगा इक्वल्स टू क्या आएगा HI/5 सेंटीमीटर। ऐसा कैलकुलेशन करिए, उधर ले जाइए 1.25 इंटू 5 बराबर HI। अब इसको कैलकुलेशन करेगा 5 25 का 5 2 5 2 10 और 2 12 2 1 5 1 5 और 1 6। हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 6.25। क्लियर है? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो क्वेश्चन सबको अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा।